हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में जनन कैसे होता है। तो हम लोग बेटा देखे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं, 3 घटनाएं होती हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में देखे थे बेटा क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट का ट्रांसपोर्ट। दूसरे में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन में देखे थे कि 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आज हम देखेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीज होता है, क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन एंड क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बच्चों इसी को हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एनसीईआरटी 100% तैयार हो जाए। जब तक एनसीईआरटी नहीं तैयार होगी तब तक क्या है, नीट में सिलेक्शन तो भूल ही जाइए। बच्चों आप जो 11th में और 12th में पढ़ते हैं वही सब कुछ क्या है नीट में आता है, ये कंफर्म है। अब भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में प्रॉपर बोला जाता है। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठिए। किताब पढ़ने में कोई बुराई नहीं है बेटा, किताब ही सिलेबस होता है। दुनिया का कोई भी टीचर हो बुक से ही पढ़ाता है, किसी ने खुद से डिस्कवरी नहीं की है, ये याद रखिए। और सिलेबस में जो दिया है वही पढ़ना है। सेलेक्टिव पढ़िए, कम पढ़िए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। तो बेटा आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए चालू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिन्होंने ना किया हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव, ताकि आपको क्या है सीधे सीधे पॉइंट्स याद रहे। बेटा समय बहुत जरूरी चीज है, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है इधर उधर। तो बेटा हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, निषेचन पश्च क्या है, घटनाएं। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं जो हिंदी से पढ़ते हैं। बेटा पूरा आधा इंडिया ही हिंदी से पढ़ता है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्र वाला हो, चाहे जो हो। तो आप अगर हिंदी का पेपर लेते हैं नीट में तो आपको इंग्लिश भी साथ में आएगी। अगर सिर्फ इंग्लिश ऑप्शन डालेंगे तो केवल इंग्लिश आएगी। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि डॉक्टर बनेंगे तब भी आपको इंग्लिश पढ़नी। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करिए बेटा, जो आपको समझ में आएगा दोनों में से ढूंढ के अच्छे से करता है आदमी। तो बायो तो आप निश्चित ही इंग्लिश में पढ़िए। अगर आप जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पेपर वहां पे दोनों मिलेगा। अगर हिंदी का ऑप्शन डालेंगे तो आपको परेशानी कोई नहीं होगी। तो चाहे हिंदी वाली हो चाहे इंग्लिश वाली, बेटा सब सेम रहता है। तो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में निषेचन क्या पश्च घटना में 2 चीज होता है। क्या होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो जेनेसिस। जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण का निर्माण, और जाइगोट का मतलब हमारे पास क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो अब हम देखेंगे बेटा जाइगोट कैसे बनता है। हमने फर्टिलाइजेशन में भी देखा था, जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का तो तुरंत हमारे पास क्या, सिंगल सेल जाइगोट बनता है। जाइगोट एक कोश की होता है लेकिन उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। मतलब उसमें गुणसूत्र क्या होता है बेटा, द्विगुणित में पाए जाते हैं। तो यही हम लोग लिखेंगे बेटा। पहला चीज अब हम लिखते हैं यहाँ पे, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे बनता है, आखिर जाइगोट हमारे पास है क्या। फॉर्मेशन, युग्मनज निर्माण, पहला इवेंट है। फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ
ऑफ डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड का बच्चा मतलब 2n, मिल गया ना, हमारे पास क्या है 2n ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट is essential for sexually reproducing organisms। तो बेटा आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि जितने भी बताइए ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें जाइगोट फॉर्मेशन होना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा था अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न गैमेट बनता था, न फर्टिलाइजेशन होता था, न ही क्या है जाइगोट बनता था। लेकिन जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बेटा वो एक कोशिकी हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमल हो, बेटा जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें क्या है डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट का बनना बहुत ही क्या है आवश्यक प्रक्रिया है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता था बच्चों, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बोले थे ये है मेल गैमेट, ये फ्यूज किया किससे फीमेल गैमेट से, और बेटा हमारे पास क्या बन गया जाइगोट। ये प्रोसेस कौन सा हुआ फर्टिलाइजेशन। अगर जाइगोट क्या है बेटा दो जगह बन सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो कहाँ पे होगा एक्सटर्नल मीडियम में। तो थोड़ा सा इसको हटा करके हम ऊपर लिखते हैं ताकि इस चीज को अच्छे से समझाया जा सके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये अभी लिखा रहेगा। देखो बेटा हमारे पास क्या है जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट एक तो बन सकता है कहाँ एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम में। एक्सटर्नल मीडियम कौन हो सकता है बेटा कहाँ पे वाटर में या एनिलिडा में, जैसे एटम में सॉइल, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिन सजीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलेंगे, उसमें जाइगोट भी क्या होगा शरीर के बाहर ही बनेगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहाँ पे बेटा इन क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इंटरनल मीडियम में, कहाँ पे इंटरनल क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का भैया कहाँ, जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है बेटा मादा शरीर के अंदर। जैसे हम लोगों में मोस्ट ऑफ द क्या है एनिमल्स में आपने देखा था किसमें फंजाई में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में ना, मैमल्स में, इन सब में ना, मैराइन फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब नर युग्मक क्या है मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी में जा करके क्या है उससे फ्यूजन करता है, संलयन करता है, और वहीं पे जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट का निर्माण कहाँ पे होगा ये क्या है फर्टिलाइजेशन पर ही डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा जैसे पानी में ना, और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाइगोट कहाँ बनेगा इंटरनल इन्वायरमेंट में, मतलब मदर के बॉडी के अंदर। याद रखिएगा तो क्या कहेंगे इन साइड क्या है फीमेल बॉडी। जाइगोट कहाँ बनता है मादा शरीर के अंदर बेटा, किसमें जिसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, समझ गए बात। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने इसको बच्चों देख लिया होगा क्वेश्चन क्या बन रहा है, साथ में ये भी जरूर देखिए कि जो हमारे पास जाइगोट होता है वो यन होता है कि 2n होता है, 2n होता है।
लेकिन बेटा क्या है, सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल, एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, अभी थोड़ा और आगे करेंगे। अब बेटा देखते हैं कि जिसमें क्या होगा, एक्सटर्नल मीडियम में जब जाइगोट बना, जैसे अगर बात करें हम एल्गी की ना, तो इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। हम लोगों ने देखा था साइक्लोस्टोमेटा में, हम लोगों ने देखा था टीनोफोरा में देखा था, जितने भी हम आपको एग्जांपल बताए हैं ना, एनिलिडा में हम लोग देखा, एम्फीबियंस में देखा, तो इनके जाइगोट बाहर बनते हैं। कहाँ? पानी में। अब पानी में जब बनते हैं तो आप जानते हैं कि वो सड़ भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो भगवान उनके लिए ऊपर क्या करते हैं, एक म्यूसिलेज की कवरिंग करते हैं। काहे के लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज के लिए बेटा? प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, हमारे पास कवरिंग करते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे लिखेंगे, व्हेन जाइगोट फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम, तो क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल मीडियम। तो क्या करते हैं, फिर बेटा आता है कि जाइगोट खुद ही, बेटा जाइगोट खुद ही डेवलप करता है, डेवलप अ थिक वाल। क्या करता है बेटा? डेवलप अ थिक वाल। एक क्या करता है, मोटी सी वाल को बनाता है। काहे के लिए? रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस। क्या बेटा? रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध क्या है, उत्पन्न करने के लिए आते हैं, टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो बेटा याद रखिएगा कि जब जाइगोट क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, बाह्य माध्यम में बनता है, यहाँ पे देखो ना, एक्सटर्नल मीडियम में, तो उसको बचने के लिए बेटा जरूरी है कि क्या हो, थिक वाल बनती है, उसके ऊपर से एक क्या होती है, मोटी सी वाल बनती है, म्यूसिलेजिनस होती है ना, चिपचिपे पदार्थ की जैसे आप देखिए कुछ चीज पानी में रख रही काफी समय तक, तो ले जैसा उसमें लगता है, ताकि वो क्या हो, डेहिसन से बची रहे, हमारे पास टूटने फूटने से ना, एंड क्या है, डैमेज खराब होने से भी क्या है, बची रहे, सड़ने गलने से ना, इन सब चीजों से भी वो क्या हो, बची रहे। तो ये बहुत जरूरी है। अब लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि चांस ऑफ क्या होगा, हमारे पास डेवलपमेंट किसका ज्यादा होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले में क्या होता है, ज्यादा डेवलपमेंट की क्या होती है, संभावना होती है। क्यों? जो मदर की शादी, सॉरी मदर की शादी में नहीं, मदर की क्या है बेटा, यूटेरस में रहेगा, मदर के शरीर में रहेगा माता के, वो ज्यादा सुरक्षित रहता है ना। हम लोग भी कहते हैं कि माँ के क्या है, आंचल में पड़े बड़े हैं, तो वहाँ प्रोटेक्शन ज्यादा मिलता है और चांस हमारे पास क्या होता है, सरवाइव करने का ज्यादा रहता है। लेकिन जो बाहर माध्यम है, माँ के शरीर से बाहर, क्योंकि उसका निषेचन ही क्या हुआ है, युग्मकों का, मादा शरीर के बाहर, जाइगोट भी बना है मदर के शरीर के बाहर, मम्मी पापा छोड़ के चले गए, अपना अपना निकाल दिए, फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या है, वहीं पे जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा, पता चला वो फूट गया, वो क्या हो गया, सड़ गया, वो गल गया, या किसी दूसरे सजीव ने उसको खा लिया, किसी का वो क्या हो गया, हमारे पास बेटा भोजन आहार बन गया, तो उसमें चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक, कि किसके चांस ज्यादा होते हैं फॉर क्या है, डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग बेटा इसी को और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखिए कि अगर बात करें तो जो हम लोग देख रहे हैं कि जाइगोट बना, अब जाइगोट में क्या होगा, अगर जो पेरेंटल बॉडी है हेप्लॉइड थी, अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, हेप्लॉइड होगी, तो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा जाइगोट में, मियोसिस होगा। तो बेटा इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि थोड़ा और ऊपर से लिख सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको जो ना समझ में आता हो, आप जो है वो कमेंट करके हमको जरूर बताइए।
कि हमको और स्लो करना चाहिए कि और जो है फास्ट करना चाहिए। आपको क्या हिंदी में नहीं समझ में आता, क्या इंग्लिश में नहीं समझ में आता। और जब तक बेटा व्हाइट बोर्ड पे ना लिखा जाए पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो इसलिए आप सिर्फ यही मत सोचिए कि यार सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो सकती है। आप कितना भी मोबाइल में जैसे पढ़ लीजिए, जब तक किताब ना पढ़िए, जब तक ओरिजिनल अपनी किताब ना पढ़िए तो वो फीलिंग्स नहीं आती कि हम बुक पढ़ रहे हैं। तो जब तक ये अपना व्हाइट बोर्ड ना हो तब तक ये फीलिंग्स नहीं आती कि पढ़ाई हो रही है या हम पढ़ा रहे। तो बच्चों सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करिए। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो सजीव जिस सजीव की क्या लाइफ साइकिल क्या होती है, हेप्लॉयड होती है। हेप्लॉयड का मतलब आगे का जीवन काल वो क्या है बेटा, अगुणित क्या है सजीव के रूप में जीता है। उसमें क्या होगा, जाइगोट टूयन होता है, उसमें मियोसिस होगा। पीछे भी ये आपको बता चुके हैं। और जिनकी क्या है लाइफ साइकिल, जिनका जीवन चक्र टूयन होने वाला है आगे, उसमें जाइगोट क्या होगा बेटा, डेवलप होगा, विकसित होगा। किसके द्वारा होगा बेटा बताइए, माइटोसिस के द्वारा होगा। यही हम लोगों को लिखना है आगे। चलिए लिखते हैं, इन ऑर्गेनिज्म with हैप्लॉयड या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल, जिनमें हमारे पास लाइफ साइकिल कैसे होने वाली है बेटा, पूरा आगे का जीवन उसका क्या है, अगुणित क्या है सजीव के रूप में बीतने वाला है। उसमें क्या होगा, देखो कामा लिखा दिए हैं आगे, जाइगोट अंडरगो फॉर मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के लिए क्या है बेटा, जाइगोट जाता है। मतलब जाइगोट अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा, एक पूरा प्रक्रम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं बेटा ये है हमारे पास फीमेल और ये फ्यूजन इसका किससे हुआ, मेल से। ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, बना जाइगोट। क्या बना महाराज, जाइगोट। जानते हैं ये भी एन था, ये भी क्या है, एन था। और जब जाइगोट हमारे पास बना तो ये क्या हो गया, 2n हो गया, एन मिल के 2n हो गया। अब जानते हैं ये एक कोशिका होता है। अब आगे का शरीर, यहीं पे दोनों काम हो जाएगा बेटा। अगर आगे का शरीर बेटा, आगे का जीवन काल सजीव का क्या होने वाला है, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। अब देखो हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनने वाला है तो जाइगोट तो 2n होता है। और यहाँ पे हैप्लॉयड बनना है, हैप्लॉयड बनने का मतलब n बनने वाला है। तो 2n को n कैसे करेंगे बेटा, इसमें इसका मतलब हुआ मियोसिस। ध्यान से समझिए। अब आते हैं बेटा, चाहे जो भी हो हैप्लॉयड उनकी लाइफ साइकिल आगे चले, चाहे डिप्लॉयड बने, जाइगोट हमेशा 2n ही होता है, ये याद रखिएगा महाराज। अब आते हैं कि अगर इसमें हम कह रहे हैं कि जो पेरेंटल बॉडी है ना, जो लाइफ साइकिल आगे चलने वाली है, क्या वो क्या हो गया, डिप्लॉन्टिक हो। अगर आगे चल के डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिजम्स बनने वाला है, 2n क्या है, सजीव बनने वाला है। तो देखो 2n बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी 2n था, ये भी 2n बनना ही है। तब इसमें महाराज मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस में गुणसूत्रों की क्या हो जाएगी, संख्या आधी, और माइटोसिस में क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा। और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे हैप्लॉन्टिक के लिए लिखे थे n बनाना है तो जाइगोट अंडरगो फॉर क्या है, मियोसिस। तो यहाँ मियोसिस उसमें दिखाया भी, सिर्फ उसी के लिए नहीं, और साथ में इसका दिखा दिए बेटा डिप्लॉन्टिक क्या है,
हमारे पास लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म के लिए भी वहीं पे दिखा दिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमको बेटा कफ जम गया है, जुकाम खम होती है तो थोड़ा 15-20 दिन तक हम परेशान रहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और क्या देखेंगे बेटा कि जाइगोट, याद रखिएगा जाइगोट सब में बनता है, इसलिए हमारे पास ये क्या वाइटल लिंक, वाइटल मतलब हम जानते हैं ना, जैसे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, तो वैसे ही वाइटल आवश्यक है, सबके लिए जरूरी है। तो जाइगोट जो होता है वाइटल लिंक बिटवीन क्या है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है कनेक्ट करने के लिए हमारे पास भगवान जाइगोट बनाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का लिंक है जाइगोट, क्योंकि एक मनुष्य एक पीढ़ी में जाइगोट के एक पीढ़ी के द्वारा जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट फिर आगे डिवाइड करके एक दूसरी पीढ़ी को बनाएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसी को कहा जाता है वाइटल लिंक, याद रखिएगा। तो हम लोग ये भी देखेंगे, आइए देखते हैं। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर, निश्चित करता है, इंश्योर कॉन्टिन्यूटी, क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ, क्या होगा हमारे पास बेटा, वन जनरेशन टू क्या है, अनदर जनरेशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आप जानते हैं एक जनरेशन से क्या है बेटा, दूसरी क्या है जनरेशन में जाने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कौन लिंक करता है, जाइगोट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, एक जनरेशन से दूसरे क्या है जनरेशन तक पहुंचने के लिए या दूसरे जनरेशन में क्या है जातियों को जाने के लिए कौन जरूरी है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो आपसे ये लाइन कई बार एनसीईआरटी में पूछा गया, कई बार ये नीट में और जब सीबीएसई होता था तब भी पूछा गया था, और आप जानते हैं सिलेबस वही है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन है वाइटल लिंक, इतना ही पूछा गया है, यही क्वेश्चन बन गया है कि वाइटल लिंक दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है स्पीसीज जातियों की निरंतरता के लिए कौन वाइटल लिंक है, तो बेटा क्या है, जाइगोट। कौन है, जाइगोट। और पूछा गया जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल 2n, एक कोशिकीय द्विगुणित क्या है बेटा, ये संरचना होती है। जाइगोट बनता कहाँ पे है, जाइगोट बाह्य माध्यम में भी बनता है, एक्सटर्नल मीडियम में भी, और जाइगोट इंटरनल मीडियम में भी बनता है। जी किसमें एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा बेटा, जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें इंटरनल मीडियम में बनेगा, जिसमें इंटरनल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मदर की बॉडी के अंदर। तो हम लोगों ने देखा। और एक बात कि जब एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट बनता है तो बेटा उसके चांस होने के डैमेज क्या होते हैं, ज्यादा होते ना, तो इसलिए भगवान उस पर क्या म्यूसिलेज की कवरिंग या थिक वॉल बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या हुआ कि कौन सा जो है किसमें चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होगा, तो चांस ऑफ सर्वाइवल किसमें ज्यादा होता है बेटा, जिसमें जाइगोट क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर बनता है ना। तो हम लोग चाहे जो हो बेटा, अब इसको हटाते हैं, इसको तो आप जरूर याद रखिएगा कि चाहे जो हो हम लोगों का लाइफ साइकिल सबका बेटा क्या है, एक सिंगल सेल जाइगोट से होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी लाइन है, आप लोग उसको भी जरूर पढ़ा करिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ या बिगिन लाइफ, क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स
begins life as a single cell zygote, सिंगल सेल जाइगोट। अब देखो मिल गया बेटा कि जाइगोट हमारे पास क्या होता है। देखो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो नीचे कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, सिंगल सेल होता है। हर सजीव अपना जीवन जो है एक कोशिकीय जाइगोट से ही चालू करता है, एक कोशिकीय युग्मनज से ही चालू करता है। यही मैं कह रहा था, तो यही यहाँ क्वेश्चन ही बन गया कि जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। तो बच्चों आप जो है इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बेटा जो है इसमें एक चीज और आगे देखेंगे, बस यही जो आपको बार बार बता रहे हैं कि चांस ऑफ सर्वाइवल किसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जाइगोट मादा शरीर के अंदर बनता है, उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है। और जिसमें क्या होता है बेटा, मादा शरीर के बाहर बनता है जाइगोट ना, किसी बाह्य माध्यम में, उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल कम होता है क्योंकि वो डैमेज भी हो सकते हैं या अन्य सजीवों के द्वारा बेटा वो खाए जा सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जाइगोट से जितने संबंधित बातें थी वो हो गई है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 1 मिनट में हम सब कुछ बोलेंगे। चलिए बच्चों इसको ध्यान से जरूर। जाइगोट हमारे पास क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। अगर जाइगोट क्या होता है बेटा, बाह्य माध्यम में बने जल वगैरह में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि इसका मतलब वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट मादा शरीर के क्या है अंदर बनता है। तो जाइगोट बेटा क्या होता है, एक कोशिकीय और क्या होता है 2n होता है। तो हमेशा उसमें एक कोशिका रहती है और सभी सजीवों का जीवन काल क्या है, एक कोशिकीय जाइगोट से ही डेवलप होता है। अगर जाइगोट क्या हो बेटा, बाह्य शरीर में बने मतलब मादा शरीर के बाहर बने तो उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल कम होता है, लेकिन अगर मदर के बॉडी में अंदर बने तो उसमें क्या होता है, चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है क्योंकि माँ के शरीर में प्रोटेक्टेड है, उसका एनवायरमेंट अच्छा है, उसको धूप गर्मी बरसात से क्या है बचाया जा सकता है ना। कुछ भी प्रॉब्लम होती तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो इसलिए उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है। जिसमें एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट बनता है तो बेटा उसमें एक थिक वाल होता है, क्या है, डेसिकेशन एंड डैमेज से बचाने के लिए, रेजिस्टेंस मतलब उस तरीके से बचाने के लिए कि ताकि वो खराब ना हो। तो हम लोगों ने जाइगोट को ये देखा कि जाइगोट क्या है बेटा, वाइटल लिंक है का ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कोई भी ऐसा सजीव नहीं है जो कि बिना जाइगोट के उत्पन्न हुआ हो ना, तो इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये पहला काम था। तो बच्चों आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि अब यही जाइगोट में होगा डिवीजन, जैसे हम लोगों ने ये बात किया था अभी आपको बताए हैं ये वाला ना, मियोसिस और माइटोसिस, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नए सजीव का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।